हेलो स्टूडेंट, तो हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 है। इसमें आपको जो है द्विघात बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन पहले देखते हैं। निम्नांकित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें। सबसे पहले शून्य का मतलब होता है एक्स का वैल्यू निकालना, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना, किस चीज की सत्यता की जांच करना। चलो भाई, इनके लिए कुछ काम कर लेते हैं। आइए तो क्वेश्चन नंबर 1 के पहला की अपन बात करते हैं। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन को बारी बारी से अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसे क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये क्वेश्चन अपने को दिया हुआ था। इसको आप ऐसा कर लीजिए, पोलिनोमियल ले लीजिए जिसको अपन पी एक्स से लिखते हैं। लिखने में कोई दिक्कत है सर? इसमें क्या दिक्कत है, तो कोई भी लिख सकता है। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का माइनस 3। ठीक, ये चीज आप कर लीजिए। इतना करने के बाद आपको एक छोटा सा काम कर लेना। असल में हमें कंपेयरिंग करना, क्या करना, कंपैरिजन। सर किससे कंपैरिजन करना? पहले तो बोला था शून्यक निकालने के लिए, तो चलिए ठीक है भाई, शून्यक ही निकाल लीजिए। मतलब शून्यक के लिए आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा, इसको जीरो के बराबर करना है। किसके? जीरो। अगर आप चाहो तो इसको ऐसा भी दिखा सकते हो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 0 इंटू का एक्स माइनस का 3। सर आपने इसको ऐसा क्यों लिखा, कोई तो रीजन? जीरो को अगर एक्स से गुना करेंगे ना तो ये ससुरा जीरो ही हो जाएगा, अपने को कोई टेंशन नहीं है। नहीं तो देखो, अभी से अगर कंपेयरिंग की बात करें तो ये द्विघात बहुपद होता, पता है आपको ये चीज? ये द्विघात बहुपद पता है? हाँ जी सर। ए के जगह पे कौन होगा? कुछ नहीं तो 1 होगा, बी के जगह पे 0, सी के जगह पे -3। ये सर कब जरूरत पड़ेगा? बाद में जरूरत पड़ेगा, फिलहाल ऐसा ही यहां पर लिख लेते हैं। और सी के जगह पे -3। ये सब अपना भविष्य की बात है। चलो भाई, भविष्य की बात है तो अब ये जुगाड़ कर लो, भविष्य में भी काम देगा। इतना कर लो। सबसे पहले शून्यक के लिए हम लोग क्या करेंगे, px को 0 के बराबर कर देंगे। px का मतलब सर जी इसको 0 के बराबर। हाँ बउआ वही, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर का 0। यहां से दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या कि भाई एक्स स्क्वायर को अकेला कर लो, तो ये इधर गया तो प्लस का 3। ठीक, तो x बराबर कितना लिखेंगे, रूट के अंदर में 3, लेकिन स्क्वायर इधर आता तो ये प्लस माइनस 2, मतलब 2 को साइन लेगा, एगो प्लस में दूसरा माइनस में, मतलब x का 2 गो वैल्यू होगा। अरे सिंपल सी बात है भाई, पावर 2 तो 2 गो वैल्यू, पावर 1 तो 1 वैल्यू, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है। हो गया सर, और भी कुछ हो? हाँ, x का वैल्यू 2 वैल्यू हुआ, एक प्लस का √3, दूसरा माइनस का √3। तो प्लस दिखाने की जरूरत पड़ता नहीं, क्योंकि ये छुपा रुस्तम होता है। फिल्म देखो छुपा रुस्तम, जरूर बताना हमें। आ जाओ आगे की कहानी। इतना कर लियो, हो गया सर। और भी नहीं बउआ, ये देखो क्वेश्चन में देखो ना क्या कहता है, फिर से कहता क्वेश्चन, हम नहीं अपने मर्जी से नहीं, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता को जांच करना। मतलब का बउआ, इन दोनों का रिश्ता जो है ना क्या कहलाता, बता बउआ, रिश्ता क्या कहलाता है इसका, शून्यक का? मैं बताता हूं। सबसे पहले शून्यकों का योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शून्यकों का योग। और इस चीज सबको पता है क्या, शून्यकों का योग का फॉर्मूला, शून्यकों का योग। ठीक, योग का फॉर्मूला होता है क्या चीज, अल्फा प्लस बीटा, इसी को लिखते हैं माइनस बी बट्टा का है। क्या होगा? माइनस बी बट्टा का है। दिस इज अ फॉर्मूला भाई, मैं अपने मर्जी से नहीं कहता। देखो बी का वैल्यू बोलेंगे सर कत्ते था, 0 है ना, यहां पर डाल दियो। ए का वैल्यू बताई दियो सर जी, ए का वैल्यू तो 1 है, 1 लिख देंगे। मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये x का गुणांक हो गया, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक हुआ, वही ना होता है जी। हाँ, हिंदी में अगर लिखे तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, -x का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इतना भी दिखा देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका दूसरा रिश्तेदार को लिख दीजिए, शून्यकों का गुणनफल। क्या चीज है? शून्यकों का गुणनफल। अब इनको भी लिख दीजिए। गुणनफल बराबर होता है सी बट्टा का ए। अब सी का मतलब सर, ओ महाराज, सी का मतलब हम बताते हैं। यहां देखियो ना, ये सब जो भविष्य के लिए जो निकाले तो यही के लिए ना, अचार डालने के लिए कुछ सॉरी, यही काम के लिए। बट्टा में 1 हो गया सर, इतना लिख देंगे तो हाँ बिल्कुल इतना ही लिख दीजिए, बहुत है। ठीक, तो ये 1 का पहला था। चलिए सर दूसरा नंबर को भी देख लीजिए एक बार। हाँ दिखा देते हैं भाई, दूसरा नंबर को भी दिखा देते हैं। ये है 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 6। गुरुजी एक बात बताएगा, हम ये गुणनखंड है, ए तोरी का न समझ वाले। इसको सबसे पहले क्या करो, px बराबर कितना, 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 6। अगर इसके a की बात करो तो a के जगह पे 2 है, b के जगह पे माइनस का 8 है, और इसके c की बात करिएगा तो बोलेंगे सर c के जगह पर तो 6 है। ठीक बा, ये हम दिखा दे लिए। अब देख लियो, अब क्या करना, हमको तो शून्यक निकालना है, इसीलिए px को 0 के बराबर कर लेंगे। ठीक है, शून्यक के लिए। किसके लिए भाई मैं ऐसा कर रहा हूं, बोल दो ना यार, किसके लिए? शून्यक के लिए कर रहा हूं। ठीक, तो 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 6 बराबर का 0।
ठीक। अब देखो ये 6 दूनी 12 और 6 दू 8, ये तो सबको पता है सर जी, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, 6 दू 8 मतलब आपको 6x माइनस का 2x प्लस का 6। सर जी अगर इसका हम 2 कॉमन लेके भाग में लगा देते तो अरे दादा कोई दिक्कत नहीं है रे बाबा, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने खिलाड़ी सब छे। ठीक, आगे की कहानी में की करेंगे, इसमें से 2x कॉमन ले लो, 2x कॉमन ले लिए तो x द्वितीया 6 माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो द्वितीया 6 हो दादा, ऐसा करियो ना, 2 कॉमन लियो ना में से 2x द्वितीया 6। बवारे गुणनखंड आता है 9वां में, गुणनखंड एकदम बढ़िया से बच्चा सब पढ़ता है, हाँ सब पढ़ लियो कि ना, बताई दियो कमेंट में। ये x माइनस 3 दोनों में बाहर कर लो, इधर 2x माइनस का 2। अब देखो बउआरे यहां तक आ गए ना, अब x माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू 3। ठीक, दूसरा चीज अगर 2x माइनस 2 के 0 के बराबर करेंगे तो 2x का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू 2 बट्टा 2 काट दियो ना 1 मरतबा में, तो x का वैल्यू 1। दो वैल्यू आया, एक 3 और एक 1। भाई 3 1 सर जी आंसर होगा, हाँ भाई लिखना हो तो लिख दीजिएगा, px के शून्यक लिखना हो तो यार खूबसूरत बनाना है तो लिपापोती कर दो। लिपापोती का मतलब भाई मेकअप की बात कर रहे हैं, समझते नहीं हो, मेकअप वूकअप नहीं समझते, छोड़ो हटाओ यार, स्मार्ट बनाने की बात हो रही थी। अब आगे क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे शून्यकों का योग निकालेंगे, यही ना, हाँ जी, शून्यकों का योग। सर ये निकालना जरूरी है, हाँ बउआ निकालना है, रिलेशन बोला ना, संबंध, ये रिश्ता क्या कहलाता, वही चक्कर है। माइनस बी बट्टा का 1, बउआ रे ए बी का वैल्यू देख रहा है, मेरे बड़ा प्यार से बी का वैल्यू माइनस का 8, इस दूसरा के जगह पे -8 रख देवे। ठीक, अब बाहर में माइनस, और ए के जगह पे कते, तो सर जी ए के जगह पे 2 है, लिख दियो 2 भ गेले, ये माइनस बी बट्टा इतना दिखा दिलियो ना, अरे भ गेले रे बाबा, कते दिखाइए, हाँ इतना दिखा दो, चलो ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल करते हैं, ये देखिए शून्यकों का गुणनफल करते हैं, सी बट्टा है, ये इसको अल्फा इंटू बीटा भी लिखते हैं। सर जी मतलब हम नहीं समझे अल्फा इंटू बीटा, देखो यार अगर आपको यहाँ पर दिखाना हो मैं बता देता हूँ जो हकीकत है जी। देखो मैं यहाँ पर अल्फा ए प्लस बीटा, मतलब आप अल्फा का वैल्यू ये कहला जाएगा, अब बीटा का वैल्यू ये कहलाएगा। ठीक, तो इसको आप वहाँ पर दिखा भी सकते हो, अल्फा प्लस बीटा 3 + 1, सर दिखाई देते, हाँ ये भी जरूरी है, अब दिखा दीजिएगा और अच्छी बात है। तो सर इसमें भी वही चीज़, हाँ वही चीज़ है, अल्फा इंटू बीटा मतलब 3 गुनी का 1, अगर आप ऐसे करके दिखा दीजिए, देखिए मैं बता देता हूँ, 3 × 1 और इनकी खूबसूरती बढ़ गई। ठीक, तो ये अल्फा इंटू बीटा बन गया, और ये फार्मूला होता है सी बट्टा ए। अब भी अगर आप सी बट्टा ए कीजिएगा ना, देखो सी बट्टा ए क्या होता है, मैं दिखाता जी, पलट के दिखाना पड़ता है अपने को। देखो सी में करते हैं, देखो इधर देखो ना, 6/2, मतलब आप यहाँ पर 6/2 कीजिएगा ना, ये भी उसी के बराबर होगा। देखो 6/2 बराबर हो गया ना, द्वितीय 6, ये भी तीनों बराबर है ना, और ये बराबर है किसका, सॉरी लैंग्वेज में, मतलब ये चीज है अचर पद, ये पूरा लिखने का तरीका हुआ अचर पद। अब बटवा में देख लो, बटवा में हो गया मतलब x² का गुणांक, ये हो गया। तो ये पूरी कहानी आप यार, हाँ गुणांक, ठीक, ये पूरी कहानी हमने लिख दिया कि भाई ये चीज है, तो ये पूरा संपूर्ण सत्यापित हुआ। सर जी सब में ऐसा कर देंगे तो अच्छी बात है, हाँ भाई आप जितना उनको स्मार्ट बना सको, लिपापोती बोले ना भाई, जितना कर लो उतना अच्छा। ठीक, ताकि देखो लिपापोती करने से यही होता है बउआ कि दुनिया वाला ज्यादा पसंद करता है, हकीकत है। अब बिहार बोर्ड जनवे करते बउआ बित्ता देख के नंबर देता, ऐसे नहीं देता। कहता है x² माइनस का 2x माइनस का 8। ठीक, तो इसको पहले क्या करें, शून्य के लिए क्या करें, कुछ नहीं, तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू कितना -2 है, और c की बात करें तो आपको -8 है। ठीक, हम तो कंपेयरिंग कर लिया भाई, a b c निकाल लिया। ठीक है, अब देखो हम लोग px जो आपका दिया हुआ x² माइनस का 2x माइनस 8, इसको अपन क्या कर लेते हैं, 0 के बराबर कर लेते हैं। नहीं, अब अपन क्या किए, 0 के बराबर किए। 0 के बराबर करने का मतलब x² माइनस का 2x माइनस 8 बराबर का 0। तो x अब इसको क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर लेंगे जी, 8x², मतलब कितना भाई x², ओ यार 4 दूना 8, नहीं 4 दूना 8, अब -8 बराबर दिए, देखो ना 4 में से 2 गया तो -2, और 4 दूना 8, ये गुणनखंड है 9वां क्लास में जो पढ़ते हैं। अब देखो दोनों में कॉमन ले लो, दोनों में कॉमन का मतलब बउआ सेम खाने वाला नहीं, मतलब दोनों में ये दिखता जो एक जैसा x, तो 2 में से एगो बाहर, -4, ए में 2 है, 2 बाहर करो, इसमें कितना पहाड़ा पर हो ना, 2 इकाई 2 चौकी 8 हुआ बराबर 0। अब देखो दोनों में भी फिर कॉमन है, दोनों में फिर सोचरा सेम है, तो बाहर कर लो x माइनस का 4, और इधर बचा x प्लस का 2 बराबर का 0। ठीक, इतना करने के बाद अभी अरे बउआ अभी टाइम छो, एगो x माइनस 4 को 0 के बराबर कर लो, तो x का वैल्यू 4, x प्लस 2 को 0 के बराबर कर लो, मतलब x का वैल्यू -2,
निकल गए नहीं सर जी अभी निकल अरे दादा रुकियो ना, ये अल्फा का वैल्यू भ गए और ये बीटा का वैल्यू। अगर शून्यक बात करें तो आप लिखिएगा यहाँ पर px के जो शून्यक है 2 नंबर में पूछा तो बाबा मेहनत करना पड़ेगा, जो हम हकीकत बता देते 4 और ये माइनस का 2, ठीक है सब लिखना पड़ेगा। अब इतना लिखने के बाद सर जी आगे अब जो है अब आपका बच गया छोटा सा काम, क्या चीज बचा है, शून्यकों का योग निकालना, शून्यकों का योग। फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा, गुरुजी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू 4 और यहाँ पे प्लस का 2, 4 में से 2 जाएगा तो कितना सर जी, तो -2 बते, हाँ भाई -2 होगा बिल्कुल। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा है, अब सर जी बी बट्टा माइनस बी बट्टा हो दादा माइनस, यार तो मैं क्या कर दिया, माइनस बी के जगह पे पहले से -2 है और माइनस बी बट्टा का ए के जगह पे देख लो बाबू, ए के जगह पे 1 है 1, देखो ये बराबर हुआ ना, देखो 4 में से 2 जाएगा तो ये भी 2, ये माइनस माइनस प्लस 2 ये भी बराबर है, तो इतना दिखा दिए। अगर आपको यहाँ पर और कुछ लिखना है तो कुछ मत लिखो यार, यहाँ पर होता है कि -x का गुणांक होता, x का गुणांक हुआ यार, मैं देखो ना कैसा लिख दिया, और यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, ये चीज आपको लिखना है, हो गया ना ये, तो ये कहीं ना कहीं आपको करना पड़ता है। तो अब देखो ये तो इनकी कहानी हो गई हिट। अब शून्यकों का गुणनफल कर लेंगे, ठीक है सर ये लैंग्वेज ना लिखे हमको नहीं समझ में आता, छोड़ दो यार, इतना कितना मेहनत करोगे, 2 नंबर में इतना दे दिए, चलो यार शून्यकों का गुणनफल, ठीक। गुणनफल की बात करें तो अब छोटा सा काम, अल्फा इंटू बीटा मतलब 4 गुनी का -2, ससुरा 8 होने वाला है। आप सी बट्टा ए भी कीजिएगा ना, सी बट्टा ए का मतलब यहां जो निकाले हैं फ्यूचर जो पहले डिसाइड किया -8/1, देखो बराबर आया ना गुरुजी, आ गया ना, यही हुआ सत्यापित हुआ, आप लास्ट में लिख दीजिएगा ये सत्यापित हुआ, हो गया जी। तो ये तीसरा नंबर था। चलो ठीक है अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे चौथा नंबर पे है 3x², ठीक, और उसमें है +5x माइनस का 2। सर इनके साथ क्या करेंगे, रो दादा इनके साथ भी खेलना ही है, शून्यक निकालना, a का वैल्यू 1 है 3 और b का वैल्यू 5 है और c का वैल्यू -2 है, ठीक। ओके सर, अब इसमें क्या करें, कुछ नहीं, इसको 0 के बराबर कर लो शून्य के लिए, 3x² + 5x माइनस का 2 बराबर का 0। अब इन दोनों को गुना कर लो, सर इनको गुना करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, अरे भाई गुना तो पहले कर लो, 3 दूनी 6 होता है, हाँ जी। तो देखो 3x² 3 दूनी 6 और 6x में से एगो x घट जाएगा तो 5x बचेगा और इधर माइनस का 2, ठीक, बराबर का 0, ये हुआ। अब देखो ये 6 में से गया तो 5 होगा ना यार, 6x² 3 दूना 6x², ठीक है 3x कॉमन ले लेते हैं, तो 3x इसमें से यार 1 से ना होगा, 3 दूनी 6 -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 2 बराबर 0, मतलब ये फिर दोनों कॉमन है, मतलब x + 2 और ये 3x - 1, क्लियर। ओके सर, अब इसमें इसको भी 0 के बराबर कर देंगे, नेक्स्ट पेज में अपन करते हैं। अब देखिए ये x + 2 है, मैं इनको 0 के बराबर कर लेता, ठीक, तो x + 2 बराबर का 0, तो x का वैल्यू -2, इसको बराबर कीजिए 3x - 1 बराबर का 0, तो 3x बराबर का 1, तो x बराबर 1/3, जो गुना में होता है वो भाग में जाता है, भाई धरती के रीछ हो, जो गुना में वो भाग में, इतना कर लीजिएगा। उसके बाद अपन क्या करें, देखो यार इसके बाद आप एक छोटा सा काम करो, शून्य ये तो निकल गया, अब हम लोग को करना है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक, योग निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा का वैल्यू ये बीटा का वैल्यू, मतलब -2 + 1/3, 3 दूना 6 गया, तो वो जो हो, अब देखो अल्फा प्लस बीटा होता -b/का है, तो -5/का है, सर जी ये कहाँ से हमारा किच्छो समझ, ओ दादा अरे -b/a होता, देखो ना मैं लाता यार दूसरा पेज लाओ यहाँ पे, देखो ना b का वैल्यू कत्ते बोलेंगे सर 5, a का वैल्यू कत्ते 3, देखो ना -b, तो में तो माइनस लग जाएगा ना, और 3 नीचे, -b/a हो गया। ओके सर, शून्यकों का गुणनफल नहीं लिखते हर बार आते हो काहे के लिए, शून्यकों का गुणनफल थोड़ा प्यार से लिख दे ताकि मुझे लगे कि आपको समझ में आना जरूरी है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू ये काम करता है और बीटा का वैल्यू ये काम करता है, मतलब क्या -2 और इंटू गुने का बीटा, मतलब 1/3, -2/3 आएगा, ये देखो ना यार c बट्टा है, c के जगह पे -2 और a के जगह पे 3, देखो दोनों सेम आ गया ना, इस सेम आने का ये सबूत है कि सही है और ये सत्यापित हो भी गया, सत्यापित हुआ, ठीक, ये आपका सत्यापित हो गया, फाइनली सत्यापित हुआ, ठीक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन
ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है। इसके लिए देखो, इसमें ए की बात कर लीजिएगा तो आपका 3 है, बी की बात करिए तो -1 है, कुछ नहीं तो गुना में 1 है। सर जी जबरदस्ती, अरे जबरदस्ती डाल दो ना, का दिक्कत है यार, कौन लड़ेगा अपने लोगों से। सी का वैल्यू कितने, -4। अब देखो इनको हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर कर लेंगे। px नाम देके सर नहीं कर सकते, खूबसूरत बढ़ जाता है, मैं डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक, कितना मेहनत करवाइएगा जी। ये 3x², ये -4x प्लस का x कर देगा, नहीं सर जी आप ऐसा नहीं किए, का है रे भाई, देखो ना यार, 4 तिया 12 x² होगा, 4 तिया 12, 4 में से 3 गया तो माइनस का x है ना। अब एक कोई बच्चा बताओ, -4 + 3, सर जी ये हमको पता नहीं करते। रे दादा, अगर ई न पता छो ना तो समझो कि मैथ थारे अबे न करे छो, जो बात हकीकत है। 3 -4 ये सब पता होना चाहिए, -7 + 2 ऐसा चीज नहीं पता तो समझो सीखो, अब बच्चा वाला चीज है, जरूर सीखा करो यार। ये अब हम लोग सीनियर क्लास में आ चुके हैं, ठीक है, इसलिए इन दोनों में सेम क्या है बोलेंगे सर, x, तो x कॉमन लिए तो 3x - 4। इसमें क्या सेम है, 1, तो इसमें 3x - 4 बराबर का 0। यहां पर देखो 3x - 4 लिखेंगे और इसको x + 1 लिखेंगे, ठीक, बराबर का 0। तो 3x - 4 बराबर का 0, तो 3x बराबर का 4, तो x बराबर का 4/3। इसके साथ काम कीजिएगा तो x + 1 बराबर का 0, तो x का वैल्यू -1 बन गया। ये सर जी पूरा बन गया, अरे दादा अभी थोड़ा सब्र करो ना यार, सब्र का फल मीठा होता है। वो कभी कभी गलती से समझ जाता है, काहे चिंता करते हो। अब देखो शून्यकों का योग निकालेंगे ना, निकाल लो शून्यकों का योग। इसका योग निकालना है ना, देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू 4/3 और बीटा का वैल्यू -1, कोई दिक्कत नहीं सर जी। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, बी का वैल्यू कत्ते -1, सर जी -1 और इधर भी -1, ठीक है सर, का दिक्कत है, -b/a, ए के जगह पे 3 डाल दियो यहीं पे, भगले। ओके सर, शून्यकों का गुणनफल नहीं निकालिएगा, निकालेंगे गुरुजी निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल भी निकालेंगे। गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, मतलब 4/3, अब माइनस का, सॉरी बउआ, गुना का अल्फा इंटू बीटा, ये गुना का -1, ठीक, हाँ, तो -4/3 होगा c/a, सी के जगह पे कत्ते -4 और ए के जगह पे कत्ते, तो ए के जगह पे 3, तो -4/3, दोनों सेम में आता है। ये सब जोड़ी भगवान के द्वारा लगल छो, ठीक, जैसे तोहरा जोड़ी लगल छो ना बउआ भगवान के द्वारा, वैसा ही इसका भी जोड़ी लगा हुआ है, तो जोड़ी में टेंशन नहीं लेना। ओके, ये देखिए, ये हमारे पास 6ठा नंबर है। इनको अपन क्या कर लेंगे भाई, इनको भी क्या करेंगे, सबसे पहले इस px को जो है, सर जी आप px दे दिए, किसी में नहीं देते। हकीकत ये है कि इसको नाम देकर लिखने से जो है ना, एग्जाम में ऐसा ही लिखना पड़ेगा आपको भी, ताकि देखो यार खूबसूरती बना रहे। अगर ये जब तक जवान दिखेगा ना, तब तक दुनिया में इनकी वैल्यू ज्यादा होता है, जो हकीकत है भाई। नहीं, हम आप समझ रहे हो ना, हाँ हम समझा देते हैं, अच्छे से समझो। अब इसको क्या करते हैं, px को 0 के बराबर करेंगे, ठीक, तो ये x² + 7x + 10 बराबर का 0, ठीक। अब x, अब सर इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं, इसको इससे गुना कर लो, तो 5 दूना 10 और 5 दूना 7। सर जी तो बच्चा वाला चीज है, अरे बच्चे वाला चीज है, अभी सीनियर वाला आया कहाँ। दोनों में से x कॉमन लो, तो x + 5, इधर से 2 कॉमन लो, x + 5 बराबर का 0, मतलब दोनों में x + 5 ये आ गया और इधर x + 2 आ गया, बराबर का 0। क्लियर है। ओके जी, अगला काम में हम लोग करेंगे कि x + 5 बराबर का 0 कर देंगे, तो x का वैल्यू -5, x + 2 को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू -2। देख लो जी, देख लो, ये देख लो ना, मैं दिखा देता जी, देखो ना, x + 5 था, x + 2 था, तो ये चक्कर है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ बहुत आसान से। अब देखो इतना करने के बाद क्या अल्फा मिल गया और अपने को बीटा मिल गया, ठीक। सर जी ABCD नहीं निकाले, ओ दादा ABCD ना निकाले, देखो आपका जो px था क्या था, मैं फिर दोबारा लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, x² + का 7x + का 10 था। देखो a कुछ नहीं तो a के जगह पे बोलो, a के जगह पे सर जी कुछ छोड़ी तो 1 तो होगा ना जी, और b के जगह पे 7 है ना जी, और c के जगह पे 10 है ना, ठीक। और शून्यक तो अपने को पता है, शून्यक क्या है px का, शून्यक है -5 और -2, ठीक है। अब देखो शून्यकों का योग निकालेंगे, शून्यकों का योग निकालने का मतलब अल्फा प्लस बीटा। देखो अल्फा का वैल्यू कत्ते -5 और बीटा का वैल्यू कत्ते -2, एक्चुअली -7 होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो -7 अब बटवा का a की जगह पे 1,
दोनों सेम है, ही जोड़ी भगवान, दोनों ऑटोमेटिक सेम है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कर लो। गुणनफल, अगर गुणनफल करोगे तो अल्फा इंटू बीटा मतलब -5 गुने का -2 अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा है मतलब 10/1 बन गया ये। सर इतना ही काम करना होता। हाँ भाई सत्यापित हो गया। कितना मेहनत करोगे यार, 2 ही नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछता ही है। t² - 15 एक इसको शून्य के लिए क्या करेंगे, इसको हम बराबर कर लेंगे 0 के। t² - 15 बराबर का 0 तो t बराबर प्लस का 15 और तो स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस का √15। 2 वैल्यू निकला, एक t का वैल्यू प्लस का 15 रूट में निकल गया, दूसरा माइनस का निकला, 2 वैल्यू आपको निकल गया। ठीक, अब सर अब कुछ नहीं। अब देखो इतना करने के बाद मैं अगर हकीकत बयां करूं तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कंपेयरिंग कर लेना है। t² - 15 है ना, ये चीज ये pt है, नाम दे देते हैं। t में लिखा हुआ तो t में लिख देते हैं, ठीक है। x में लिखा तो x में, y में z में a to z में जो हो। t² यहाँ पे कमी है 0 इंटू टी का और -15 का। खुशी की बात है, a का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 तो होगा, ससुरा डाल दो ना अपने से, जबरदस्ती है कि हाँ जबरदस्ती है, ठोठरी पे पकड़ के एकदम चढ़ जाओ, नाम रखबे करबे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे छुपा रुस्तम 1 होता है, ठीक है। b का वैल्यू 0, इसको गुना करेंगे तो 0 हो जाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और c के जगह पे -15। अब यहां पर से हम लोग छोटा सा काम कर लेंगे, शून्यकों का योग की बात करेंगे। शून्यकों का योग, अच्छा योग सभी को पता है अल्फा प्लस बीटा होता है। सर जी अल्फा प्लस बीटा मतलब ये अल्फा के वैल्यू है और बीटा के वैल्यू हम बोलेंगे, जी हाँ अल्फा का वैल्यू √15 और बीटा का वैल्यू भी माइनस का √15, घट के तो 0 हो ही रहा है। अगर -b/a करेंगे तो -0/1 होगा, देखो ना 0, फिर भी 0 है ना यार, भाग लगाएंगे तो 0 ना, बराबर होता जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शून्यकों का गुणनफल करेंगे, क्या चीज, गुणनफल। गुणनफल होता अल्फा इंटू बीटा मतलब √15 को गुना करना है -√15 से, मतलब आपको कितना होगा, 15 ही होगा लेकिन माइनस में होगा, यही ना। ठीक है सर, c/1 करिए, देखो ना c के जगह पे माइनस का 15 है, -15 और a के जगह पे करेंगे कितने तो 1, देखो बराबर आया ना। ये सब जोड़ी भगवान द्वारा लगल। अब ये 7 नंबर था, चलो अब 8 नंबर को भी सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये 4s² माइनस का 4s प्लस 1 है। अब इनके साथ हम लोग क्या करेंगे, देखो भगवान इसको तो सबसे पहले ps में ले लो, 4s²। ये पोलिनोमियल लिखने का तरीका, बहुपद लिखने का तरीका। अरे बहुपद का मतलब वो बहु वाला न, मतलब वो की बात हम नहीं कर रहे, बहुपद मतलब पोलिनोमियल। a के जगह पे क्या 4 है, b के जगह पे क्या -4 है, c के जगह पे 1 है। ठीक है सर, अब देखो अब आपको करना क्या है, शून्य के लिए मतलब ps को 0 के बराबर करना है, ये अब करना है। अगला टर्म में ps का मतलब ये वैल्यू, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख देंगे, -4s प्लस 1 बराबर का 0। इन दोनों को क्या कर लेते, फैक्टर तोड़ते हैं, मतलब 4s² माइनस का 2s प्लस 1 बराबर का 0। देखो ना 2 दूनी 4, 2 2 4, अरे वही है भाई। इन दोनों में 2s कॉमन है तो 2 दूनी 4, 2 इकाई 2 माइनस यहाँ पे -1 कॉमन है तो 2s और ई माइनस यहाँ पर हो जाएगा। ये दोनों जो है बउआ सेम होता है, ठीक। अब दोनों फिर से कॉमन है, 2s - 1 वापस से 5 ना समझिए बउआ, s छो, इधर भी 2s - 1, देखो दोनों सेम है ना। अब ये चीज निकल गया, ये 0 के बराबर हो दादा, 0 के बराबर तो 2s - 1 बराबर का 0 तो 2s बराबर का 1 तो s बराबर 1/2। देखिए s का वैल्यू 1/2 आ गया। इसका मतलब क्या सर जी, इसको निकालेंगे तो वो भी s का वैल्यू 1/2 होगा। दिखा दीजिए, नहीं दिखाना तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम में आएगा ना तो दिक्कत नहीं है। अब देखो दोनों निकल गया, ये अल्फा और ये बीटा। आगे हम लोग जो काम करेंगे, अब जो करेंगे शून्यकों का योग का काम करेंगे। योग का फॉर्मूला होता अल्फा प्लस बीटा। देखो बच्चे अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 मतलब 1 रुपया, 98 1 रुपया ना हो तो रे। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। देखो b का वैल्यू कितने, -4 और ये 4, मतलब आपको -4 और -4/4 1 हो जाएगा ना। ये जोड़ी बनल हो। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कर दियो, ठीक। गुणनफल मतलब आपको क्या, अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/2 इंटू 1/2, 1/4 आएगा, c/a। c के जगह पे देखो 1 और a के जगह पे कितने 4। सर जी c के जगह पे 1 कहाँ, यो नो भुआ, c के जगह पे 1 और a के जगह पे 4 डाल दियो, हो गए। अरे हो गए जी, लो। तो ये 8 नंबर था आपका जो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो एक में 8 क्वेश्चन था, मैंने सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में जो है अपन
2 नंबर को भी सॉल्व करेंगे। ओके, आज के लिए